वेलकम टू क्लासमेट क्लासेज ऑनलाइन। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पर बने हुए क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो से क्वेश्चन को बनाते हुए आ रहे हैं और उनको हम सॉल्व करते आ रहे हैं, तो अब उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वे एनसीईआरटी पर बनाए गए हैं और ये नीट एंड जिपमर जितने भी मेडिकल के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, रूट ऑफ एस्पेरगस इज मॉडिफाइड फॉर, यानी कि एस्पेरगस का रूट मॉडिफाइड होता है। ऑप्शन में दिया है स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड दिया है गेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, थर्ड दिया है सपोर्ट फॉर प्लांट, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। चलिए फ्रेंड, एनसीईआरटी बुक में देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी का जो फिगर है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एस्पेरेगस का जो फिगर है इसमें स्टोर फूड को दिखा रहा है और ऑप्शन में यह जरूर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टोरेज ऑफ फूड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि निम्न में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन 1 दिया है, स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेज लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि स्टेम जो होता है एक्सिस के ऊपर का असेंडिंग पार्ट होता है जिसमें ब्रांचेज लीव और फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट होता है। ये तो ऑप्शन सही है गया। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है, इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि यहाँ पर जो है स्टेम रहेगा, स्टेम डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, ये जो है गलत है। चलिए हम एनसीईआरटी में देख लेंगे अभी। अगला ऑप्शन दिया था, इट बियर्स नोड एंड इंटरनोड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्टेम की बात हो रही है, तो स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड, ये ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड, ऑल आर ट्रू, बाकी सब सही हैं। तो हमको यहाँ पर गलत दिखाना था, तो चलिए एनसीईआरटी में पहले मैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, जो कि ऑप्शन में दिया था क्या, प्लूम्यूल की जगह पर रेडिकल दिया था, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाता है और हमको गलत ऑप्शन को ही बताना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न इज कॉल्ड, यानी कि स्टेम का वह एरिया जहाँ पर लीव्स यानी कि पत्तियों का जन्म होता है कहलाता है। ऑप्शन 1 दिया है नोड, सेकंड दिया है इंटरनोड, थर्ड दिया है बर्ड, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीईआरटी में देखिए साफ साफ लिखा है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है, इसका आंसर हमें मिल गया। क्या कहलाता है, नोड्स कहलाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नोड्स। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द रीजन बिटवीन टू एडजेसेंट लीफ बियरिंग पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि दो लीफों के बीच में वह एरिया जहाँ पर एक कुछ बनता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है नोड, सेकंड दिया है इंटरनोड, थर्ड दिया है बर्ड, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, दो इंटरनोड के बीच में इंटरनोड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बर्ड्स ऑन स्टेम में बी, ऑप्शन में दिया है टर्मिनल, सेकंड दिया है एक्सिलरी, थर्ड दिया है बोथ 1 and 2, फोर्थ दिया है नॉट प्रेजेंट ऑन स्टेम। चलिए एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, द स्टेम बियर बर्ड्स विच में बी टर्मिनल या एक्सिलरी, ठीक है फ्रेंड, यानी कि स्टेम जो बर्ड्स को ऑक्युपाई करता है, बियर करता है, वह टर्मिनल या एक्सिलरी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनल या एक्सिलरी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी कि निम्न में से कौन स्टेम का फंक्शन है। ऑप्शन दिया है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि जो ब्रांचेज फैली हुई हैं वे लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट को बियर करते हैं, यानी कि रखते हैं। बी ऑप्शन दिया है, कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये वाटर मिनरल और फोटोसिंथेसिस को
करते हैं। सी दिया है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि फूड को स्टोर करते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज का, और सेकंड दिया है ए बी सी, थर्ड दिया है ए सी डी, फोर्थ दिया है बी सी और डी। तो जो है स्टेम जो है ये सभी के सभी फंक्शन करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पोटैटो इज मॉडिफाइड। पोटैटो मॉडिफाइड है किसका? रूट का, स्टेम का, फ्रूट का, नन ऑफ दीज। चलिए एनसीईआरटी बुक में देखते हैं। चलिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ये क्या होते हैं? अंडरग्राउंड में स्टोर फूड का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमको एनसीईआरटी बार बार दिखाने का मतलब यही है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वह एनसीईआरटी से बने हुए हैं, और अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप एनसीईआरटी से बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन नीट के हुए, एम्स के हुए, जिपमर के हुए मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, करीब 85 से लेकर के 90% क्वेश्चन वह नीट से ही पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इजी हो, कुछ क्वेश्चन टफ हो, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे टोटल एनसीईआरटी बुक से ही रहेगा। चलिए फ्रेंड तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेम। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइड स्टेम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि इनमें से कौन स्टेम स्टोर कर लेता है फूड को? ऑप्शन दिया है जिंजर, सेकंड दिया है टर्मरिक, थर्ड दिया है जेमेंकाइंड, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने पीछे एनसीईआरटी में देखा था, ये सभी के सभी एग्जाम्पल उसमें प्रेजेंट थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कोलकासिया एंड पोटैटोज आर मॉडिफाइड डेट डैश फॉर डेट डैश फंक्शन, यानी कि इनमें कौन सा पार्ट मॉडिफाइड होता है और क्या काम करते हैं? ऑप्शन में दिया है पहला रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकंड दिया है स्टेम, स्टोरेज ऑफ फूड, थर्ड दिया है स्टेम प्रोटेक्शन, यानी कि फोर्थ दिया है रूट सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो कैलकोसिया अपरेटो जो होते हैं उनका स्टेम स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि निम्न में से कौन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पोटैटो, सेकंड दिया है जिंजर, सी दिया है टर्मरिक, डी दिया है कोलकासिया, ए दिया है स्वीट पोटैटो। इसका ऑप्शन दे दिया है ऑल ऑफ दीज का, बी सी डी ई का। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम में ही ग्रो करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अंडरग्राउंड स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम किस तरह का फंक्शन करता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है स्टोरेज ऑफ फूड का, सेकंड दिया है ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, थर्ड दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, फोर्थ दिया है बोथ 1 एंड 2। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वह स्टोरेज ऑफ फूड और ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, ये दोनों का काम करता है, इसलिए यहाँ पर इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप फ्रॉम, यानी कि स्टेम टेंड्रिल कहाँ से डेवलप होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है इंटरनोड, सेकंड दिया है स्टेम टिप ओनली, थर्ड दिया है एक्सिलरी बर्ड्स, फोर्थ दिया है सीड। तो एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, यानी कि एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है। आप एनसीईआरटी बुक को देखते रहिए, हम बार बार दिखाने वाले नहीं हैं, इससे टाइम लॉस होता है। आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़िए, आपको सभी के सभी क्वेश्चन उससे मिलते जुलते ही मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी पर ही बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है स्टेम टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन, स्टेम टेंड्रिल्स इनमें से किन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ग्रेप वाइन, सेकंड दिया है कुकुम्बर एंड पंपकिन, थर्ड दिया है वाटरमेलन, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दिस। तो स्टेम टेंड्रिल्स जो है इन सभी में पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक्सिलरी वर्ड्स व्हेन मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। यानी कि एक्सिलरी वर्ड जब वुडी में मॉडिफाई हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है और उसका स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है टेंड्रिल्स, सेकेंड दिया है थ्रॉन्स, थर्ड दिया है न्यूमेटोफोर्स, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो ऐसा जो है मॉडिफिकेशन वुडी जो होता है, मॉडिफिकेशन एक्सिलरी वर्ड जो होता है थ्रॉन्स कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है थ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, थ्रॉन्स किन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है रोज, सेकंड दिया है ब्यूगेनिवेलिया और थर्ड दिया है साइट्रस, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो थ्रोन जो होता है इन सभी में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, यानी कि निम्न में से कौन करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है टेंड्रिल्स हैव टू क्लाइम्स, ऑप्शन नंबर 2 दिया है थ्रोन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, थर्ड दिया है न्यूमेटोफोर्स गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन और फोर्थ दिया है प्रॉप रूट सपोर्ट टू प्लांट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई है। यहाँ पर जो है हमको लिखना था स्टोरेज ऑफ फूड और इसकी जगह पर हमने लिख दिया है सपोर्ट टू प्लांट। तो अगर यहाँ पर स्टोरेज रहता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है अगर देखा जाए तो। और यानी कि जितने ऑप्शन हैं इसमें सब सही हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग है मॉडिफाइड स्टेम, यानी कि निम्न में से कौन मॉडिफाइड स्टेम है। ऑप्शन 1 दिया है पोटैटो, सेकंड दिया है स्वीट पोटैटो, थर्ड दिया है एस्पैरागस, फोर्थ दिया है टर्निप। तो यहाँ पर जो है जो पोटैटो है वह स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मॉडिफाइड फिटेन स्टेम ऑफ एरिड रीजन इज, यानी कि ऑप्शन में दिया है यूफोर्बिया, सेकंड दिया है स्वीट पोटैटो, थर्ड दिया है पोटैटो, फोर्थ दिया है ओपनसिया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। एरिड रीजन में यही मॉडिफाइड होता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द मॉडिफाइड फ्लैशी स्टेम, जो स्टेम मॉडिफाइड फ्लैशी होता है उनमें ऑप्शन दिया है कंटेन्स क्लोरोफिल, यानी कि उनमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, सेकंड दिया है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, थर्ड दिया प्रेजेंट इन एरिड रीजन, वे एरिड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 दिया है ऑल आर ट्रू, सबके सब सही हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू, यानी कि फ्लैशी स्टेम में सभी के सभी क्वालिटी प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब जो है हम एनसीईआरटी पेज नंबर 69 पर आ जाते हैं और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड टू न्यू निके एंड आफ्टर डेथ ऑफ ओल्डर प्लांट न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम जब प्लांट डेथ हो जाता है तो वहाँ से न्यू प्लांट बनता है, वह किन में होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है स्ट्रॉबेरी में, सेकेंड दिया है सिट्रस में, थर्ड दिया है बनान में, फोर्थ दिया है एस्पैरागस में। तो ये जो है स्ट्रॉबेरी में होता है, इसलिए इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट और लेटरल ब्रांच, यानी कि निम्न में से किस प्लांट का लेटरल ब्रांच एराइज होता है किससे, बेस ऑफ मेन एक्सिस से, और वह एरियली आर्च डाउनवर्ड टू टच ग्राउंड, और वह नीचे जाकर के ग्राउंड को टच करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है माइंड एंड जैस्मिन, सेकेंड दिया है मिंट एंड ग्रासेस, थर्ड दिया है स्ट्रॉबेरी एंड जैस्मिन, फोर्थ दिया है सिट्रस एंड जैस्मिन। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट माइंड एंड जैस्मिन।
चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ लेटरल स्टेम ब्रांच विच सपोर्ट इंटरनोड एंड रोसेट ऑफ लीफ ऑन ईच नोड इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन दिया है पिस्टिया एंड हाइड्रिला, सेकंड दिया है पिस्टिया एंड वेस्नेरिया, थर्ड दिया है पिस्टिया एंड इकॉर्निया, फोर्थ दिया है माइंड एंड जैस्मिन। चले इसको हम एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है अ लेटरल ब्रांच विथ शार्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोस्टिया ऑफ लीव्स एंड अ tuft of root is found in aquatic plants like Pistia and Eichhornia। तो इसका आंसर हो जाएगा पिस्टिया एंड इकॉर्निया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली beneath the soil and come out obliquely upward giving rise to leafy shoots। तो फ्रेंड ऑप्शन दिया है बनाना, सेकंड दिया है पाइनएप्पल, थर्ड दिया है क्रिसेंथेमम, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दी। तो फ्रेंड ये जितने भी प्लांट हैं ये जो है लेटरल ब्रांच होते हैं और बेसल पार्ट से ग्रो करते हैं, अंडरग्राउंड पोर्शन में जा करके इनके स्टेम मॉडिफाइड होते हैं और ये हॉरिजॉन्टली बेंथ भी करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ लीफ, यानी कि लीफ क्या है। ऑप्शन में दिया है इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, सेकंड दिया है बॉर्न ऑन स्टेम नोड, थर्ड दिया है बियर्स बर्ड इन इट्स एक्सेल, फोर्थ दिया है ऑल आर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू, यानी कि लीफ में सभी के सभी स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप इनटू, एक्सिलरी बर्ड इनमें किनमें डेवलप होता है। ऑप्शन में दिया है फ्लावर, सेकंड दिया है रूट, थर्ड दिया है ब्रांच, फोर्थ दिया है नन ऑफ दी। तो जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं वह ब्रांच में डेवलप होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम, लीव किससे ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है रूट एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड दिया है शूट एपिकल मेरिस्टेम, थर्ड दिया है रूट लेटरल मेरिस्टेम, फोर्थ दिया है शूट लेटरल मेरिस्टेम। तो जो लीव होता है वह शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लीव्स आर अरेंज्ड इन, लीव्स कैसे अरेंज होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एक्रोपिटल ऑर्डर, सेकंड दिया है बेसिपिटल ऑर्डर, थर्ड दिया है बोथ 1 एंड सेकंड, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो लीव्स जो होते हैं वह एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि निम्न में से कौन फोटोसिंथेसिस के लिए वेजिटेटिव ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है रूट, सेकंड दिया है स्टेम, थर्ड दिया है लीफ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा 3। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ, टिपिकल लीफ में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है लीफ बेस, सेकंड दिया है पिटियोल, थर्ड दिया है लेमेना, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट लीफ, बेस, पेटियोल एंड लेमाइना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लीफ में बी बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कार्ड, यानी कि लीफ में अगर 2 छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे। ऑप्शन 1 दिया है थ्रॉन्स, सेकेंड दिया है टेंड्रिल्स, थर्ड दिया है स्ट्रिपल्स, फोर्थ दिया है एक्सिलरी बर्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो है हम स्ट्रिपल्स बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्सली या होली इन। ऑप्शन नंबर 1 दिया है डाइकोटिलेडन्स, सेकंड दिया है मोनोकोटिलेडन्स, थर्ड दिया है बोथ 1 एंड सेकंड, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नंबर 2 यानी कि मोनोकोटिलेडन्स में जो लीफ बेस होता है एक्सपेंड होता है
शीट कवरिंग स्टेम पार्सली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वेलन, इट इज कॉल्ड। लेगुमिनस प्लांट में जब लीफ स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है पेटियोल, सेकंड दिया है पल्विनस, थर्ड दिया है लेमिना, फोर्थ दिया नन ऑफ दीज। तो जो है जब लेगुमिनस प्लांट का लीफ स्वेलन हो जाता है तो वह पल्विनस कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ पेटियोल इज। पेटियोल का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है होल्ड द ब्लेड टू लाइट, सेकेंड दिया है अलाउ लीफ टू फ्लटर इन विंड एंड हेल्प इन कूलिंग, थर्ड दिया है बाय मेकिंग लीफ फ्लटर ब्रिंग्स फ्रेश एयर टू लीफ, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दिस। तो पेटियोल का ये सभी के सभी वर्ग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वीनस इन लीफ हेल्प इन, यानी कि लीफ में वीनस का क्या सहायता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू लीफ, सेकंड दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, थर्ड दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दिस। तो वीनस जो है लीफ में ये सभी के सभी हेल्प करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ विंग्स एंड विंडलेट्स इज नोन एज, यानी कि लीफ का ग्रीन पार्ट जिसमें विंग्स और विंडलेट्स हो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है लीफ ब्लेड, सेकंड दिया है पेटियोल, थर्ड दिया है पेल्विनस, फोर्थ दिया है मिड रिब। तो जो है इसको जो है हम लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द मिडिल प्रोमिनेंट विंग्स प्रेजेंट इन लीफ ब्लेड इज नोन एज। मिडिल प्रोमिनेंट विंग्स जो कि लीफ ब्लेड के बीच में होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेन विंग्स, सेकंड दिया है मिड विंग्स, थर्ड दिया है मिड रिब, फोर्थ दिया है मिड विंडलेट। तो इसको जो है हम मिड रिब के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द अरेंजमेंट ऑफ विंग्स एंड विंडलेट्स इन लीफ लेमिना इज टर्म एज, यानी कि अरेंजमेंट जो है विंग्स और विंडलेट का लीफ लेमिना को किस टर्म से जानते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है विनिटेशन, सेकंड दिया है फाइलोटैक्सी, थर्ड दिया है एस्टिवेशन, फोर्थ दिया है इनफ्लोरेसेंस। तो इनको जो है हम विनिटेशन के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन विंडलेट्स फ्रॉम ए नेटवर्क दिस विनिटेशन इज कॉल्ड, यानी कि जब विंडलेट्स जो है नेटवर्क बनाता है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है रेटिकुलेट, सेकंड दिया है पैरेलल, थर्ड दिया है कंटिन्यूअस, फोर्थ दिया है स्पाइरल। तो इस परिस्थिति को जो है हम रेटिकुलेट कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन पैरेलल विनिटेशन विंडलेट्स फॉर्म, यानी कि पैरेलल विनिटेशन विंडलेट्स फॉर्म किससे होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है नेटवर्क, सेकंड दिया है ओनली सिंगल विंड प्रेजेंट, थर्ड दिया है पैरेलल रो, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो यह जो है पैरेलल रो होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पैरेलल विनिटेशन इज मेजरली प्रेजेंट इन। पैरेलल विनिटेशन निम्न में से किन में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है मोनोकाटिलिडन, सेकंड दिया है डाइकाटिलिडन, थर्ड दिया है बोथ 1 and 2, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो यह जो है हमारा मोनोकाटिलिडन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है रेटिकुलेट विनिटेशन इज मेजरली प्रेजेंट इन, यानी कि रेटिकुलेट विनिटेशन निम्न में से किन में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन दिया है मोनोकाटिलिडन, सेकंड दिया है डाइकाटिलिडन, थर्ड दिया है बोथ 1 and 2, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो ठीक है, रेटिकुलेट विनिटेशन जो होता है वह डाइकाटिलिडन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है हम फिगर को पहले ध्यान से देखते हैं। और ठीक है, ये ए फिगर है और ये आपका बी फिगर है। तो इनका हमको नाम बताना है। फिर से देख लेते हैं, फिगर ए और बी को देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया है आपका पहला दिया है क्या, रेटिकुलेट, बी दिया है पैरेलल, सेकंड दिया है ए पैरेलल, बी है रेटिकुलेट, थर्ड दिया है बोथ पैरेलल, फोर्थ दिया है बोथ रेटिकुलेट। तो यह जो है इसमें ए जो फिगर है ये आपका पहला हो जाएगा रेटिकुलेट, बी हो जाएगा आपका पैरेलल। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ लीफ इज नॉट सिंपल व्हेन, कर रहा है एक लीफ सिंपल नहीं रह जाता जब लेमिना इज इंटायर, सेकेंड दिया है व्हेन इनसाइड एंड द इंसिएशन डू नॉट टच इन मिडरिप, थर्ड दिया है व्हेन इंक्लूजन टचेज मिडरिप, फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस। तो कर रहा है व्हेन इंक्लूजन टच द मिडरिप, जब इंक्लूजन मिडरिप को टच कर लेता है तो वह एक सिंपल लीफ नहीं रह जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ लीफ इज कंपोज्ड व्हेन, ए लीफ तब कंपोज्ड हो जाता है जब, ऑप्शन दिया है लेमिना इज इंटायर, सेकेंड दिया है व्हेन इंसिस्ट एंड द इंसिजन डू नॉट टच मिडरिप, सेकेंड दिया है व्हेन इंसिजन टच मिडरिप, थर्ड दिया है फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड कर रहा है जब इंसिजन टच करता है मिडरिप को तो वह कंपोज्ड हो जाता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ बर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन, ठीक है, ऑप्शन दिया है सिंपल लीफ, सेकंड दिया है कंपाउंड लीफ, थर्ड दिया है लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ, फोर्थ दिया है प्रेजेंट इन आर। तो फ्रेंड इसका आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जो लोग पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो जैसे ही ये पूरा का पूरा PDF बुक तैयार हो जाएगा तो उन सब्सक्राइबर को जो है ये PDF हम फ्री में देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।